संघर्ष समिति है उसकी मीटिंग में फैसला हो जाएगा, और जब नहीं मानेंगे तो बम्बू ठोक देंगे इनके। कुछ दिन पहले अधिकारियों ने आपके खिलाफ ज्ञापन भी दिया था, तो उससे आपको डर नहीं लगता? ये डरना तो गरीब और मजलूम की बद्दुआ से है। साफ करेंगे तो फिर यहाँ तिल रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग आ जाएंगे इनके साथ आखिरी दम तक यहाँ लड़ाई लड़के उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और अब कपड़े की खरीदारी स्टार्ट कीजिए 100 रुपये से भी कम दाम में, जहां पे आपको मिलेगी टी शर्ट, डाउन शोल्डर टी शर्ट, प्रिंटेड शर्ट, लोअर, पजामे 500 रुपये से भी कम दाम में, बेहतरीन जींस पैंट, फिटिंग के कपड़े। अभी विजिट कीजिए पंचदेव मंदिर के पास MG मॉल, फर्स्ट फ्लोर, कुलदेवी फैशंस गारमेंट में, जहां बेहतरीन फैशन के नए ज़माने के कपड़े आपको मिलेंगे। हुड्डा जी, तो आज जिला कलेक्टर पे जो धरना दे रखा है, पीछे को क्या कुछ कारण है? भैया देखिए, आज से लगभग 40 दिन पहले एक मुस्लिम समाज के एक बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या होने के बाद इन लोगों ने 23 घंटे तक तो FIR दर्ज नहीं की। 23 घंटे के बाद में FIR दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार किया। उसके बाद में जब उनकी केस डायरी कोर्ट में पेश की तो मुकदमा 302 में दर्ज किया और केस डायरी उस मामले को आत्महत्या का बना के 306 में कर दी। ये पुलिस के अधिकारियों ने नाइंसाफी की है। ये पुलिस ने अपराध किया है, नाइंसाफी की है, जुल्म किया है। ये पुलिस का जुल्म है, इंसानियत के प्रति जुल्म है और इंसान की इंसाफ की हत्या की है। इस मामले में ये लोग 40 दिन तक इन्होंने सब्र रखा। कई बार एक SP से मिले, SP ने इनको दिलासा देके तफ्तीश बदल दी, और तफ्तीश भी SP के नीचे ही तो थी। जिले के अंदर तो सबसे बड़ा अधिकारी SP होता है, तो उन्होंने अभी भी उस मुकदमे का चालान 306 में कर रहे हैं। तो उस मुकदमे का चालान 302 में करना चाहिए। जिन मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और इसके अंदर इनके परिजनों को, जो दुनिया में से जो आदमी चला गया, अल्लाह का प्यारा हो गया, उस इंसान को न्याय मिले। इसके परिजन इतनी बड़ी तादाद में सारे लोग इंसाफ की मांग के लिए हमें अब ये संघर्ष समिति इन्होंने बनाई है हम लोगों ने, और उस संघर्ष समिति की मीटिंग चल रही है। वो जो भी फैसला करेंगे आखिरी दम तक शहबाज के इंसाफ की लड़ाई में, इस क्याम खानी समाज के, इस माइनॉरिटी के बच्चे के साथ आखिरी दम तक यहाँ लड़ाई लड़ूंगी। प्रशासन से क्या कुछ मांगे रहेंगी आपकी? कुछ नहीं, सबसे पहले इंसाफ चाहिए। और जो हत्यारे हैं फांसी तो जज देगा, लेकिन इनको 302 के मर्डर के मुकदमे उसका चालान पेश करे। ये तो अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, उनकी आंखें फूटी हुई थोड़ी हैं। उनको नजर नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें बैठी हैं, हमारी माइनॉरिटी के समाज की महिलाएं बैठी हैं इतनी बड़ी तादाद में। इतनी बड़ी तादाद के अंदर नौजवान बुजुर्ग बैठे हैं, और यदि मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं वो जो हमारी संघर्ष समिति फैसला करेगी, उस फैसले के अंदर जब नहीं इंसाफ करेंगे तो फिर यहाँ तिल रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग आ जाएंगे। और वो जो लोग आ जाएंगे इनसे कंट्रोल नहीं होंगे बात। हमारा जो सब्र है उसका, सब्र का इम्तिहान ले ले। इसके अलावा अगर प्रशासन ने आज के दिन कार्रवाई नहीं की, किसी प्रकार से आश्वासन नहीं दिया, तो उसके बाद क्या कुछ रूप रहेगा धरने का? देखिए, अभी ये जो संघर्ष समिति है उसकी मीटिंग में फैसला हो जाएगा, और जब नहीं मानेंगे तो
तो बम्बू ठोक देंगे इनके, इलाज कर देंगे इनका। और क्या कुछ कहना चाहते हो? ये बम्बू ठुकराने ये बम्बू ये इलाज ठोक दे कर देंगे। यानी कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो आपकी तरफ से कार्रवाई करने के लिए विवश किया जाएगा उनको? देखिए, इंसाफ हमारा अधिकार, फंडामेंटल राइट है और इंसाफ देना पड़ेगा इनको। कैसे नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। इंसाफ क्या मांग रहे हैं, क्या मांग, इंसाफ नहीं चाहिए क्या? खुदा है क्या ये? करना पड़ेगा इंसाफ। इनके ऊपर और बैठे, उनके ऊपर और बैठे, करना पड़ेगा। जनता माँ बाप है, जनता ये आवाम के सामने झुकना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कहीं प्रशासन तक इस धरने की सूचना ही नहीं पहुंची हो? देखिए यार, आप कौन से मीडिया से, मेरे भाई आप ऐसी बातें कर रहे हो? ये इतनी बड़ी तादाद में, ये 50-20 गज की दूर पर कलेक्टर बैठी है, ये इधर एसपी बैठा है, ये डिस्ट्रिक्ट जज बैठा है, इनकी छाती पर मूंग दड़ रहे हैं और उनको सूचना नहीं है। कुंभकर्ण है क्या ये? मैंने तो अभी जो अधिकारियों की गाड़ी देखी है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए ऐसा सवाल पूछना। देखिए भैया, कल हम लोकतांत्रिक तरीके से सब्र के साथ पीसफुली, शांति से हमारा विरोध प्रकट कर रहे हैं और उसके बाद नहीं मानेंगे तो वो रास्ते हमें याद हैं, वो हम जानते हैं क्या करना है, वो सारा। लेकिन सबसे पहले कल लोग ये नहीं कहें कि ये इसके नाइंसाफी या बदमाशी जो भी हुआ तो उनकी तरफ से होगी, हमारी तरफ से नहीं होगी। लेकिन जब नहीं मानेंगे तो इलाज हमें याद है, हम पता है मुझे क्या करना, किस तरीके से इलाज किया जाता है उसको वो भी जानता हूँ। आप जिस प्रकार से निरंतर पिछले 2 से 3 महीने के लिए झुंझुनू की जनता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, कुछ दिन पहले अधिकारियों ने आपके खिलाफ ज्ञापन भी दिया था, तो उससे आपको डर नहीं लगता? ये डरना तो गरीब और मजलूम की बद्दुआ से है, उससे डरे, बाकी तो किससे डरना? ये तो नौकर हैं, तनख्वाह वाले नौकर हैं। काम करो, धरना देना ये जनता का अधिकार है। कर्मचारी अधिकारियों को तो डॉक्टर हैं, यदि वो हमारा लड़का बिजली से चिपक के उसकी मौत हो गई और आईसीयू के अंदर 5 लोग पड़े थे, जिंदगी मौत से जूझ रहे थे, अंदर एक भी डॉक्टर नहीं था, धन्यवाद करता क्या, शाबाशी देता क्या उनको? और रोज बिजली के चिपक के बच्चे मर रहे हैं। 11 साल का बच्चा नाइक समाज का खत्म हुआ, माइनॉरिटी मुस्लिम समाज का 25 साल का नौजवान गया, महाजनों का बच्चा, 20 मौतें हो गई। शर्म नहीं आती इनको? हड़ताल करते हुए ज्ञापन देते, अपना काम क्यों नहीं करते? ये काम करना चाहिए इनको। प्रशासन को आदत सी हो गई है, जब तक किसी प्रकार से दबाव नहीं डाला जाए कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, इस आदत को ही ठीक करने के लिए लोग बैठे हैं। क्या बात करते हैं? आज एक बच्चे को बेरहमी से मार दिया गया और उसके बाद भी ये लिपापोती कर रहे हैं। ये इनके सब्र का इम्तिहान न ले। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, और इनको होश में आके और इंसाफ उस ढोलू के साथ, ढोलू खां के साथ, शहबाज के साथ इनको न्याय करना चाहिए। जिला कलेक्टर पे धरने पे बैठे हो, क्या कुछ कारण है? मैं आज धरने का कारण यही है कि 40 दिन पहले चेलास ग्राम पंचायत का एक नौजवान मेरा साथी था, जिसका नाम धोलू था। वो किसी अपने ज़रूरी काम से गया हुआ था, धोखे से उसके साथ में मारपीट की गई और फिर एक करीब 40 से 50 फुट ऊंची दरख्त के ऊपर उसको रस्सी से लटका दिया गया और मृत्यु कर दी गई उसकी। उसके बाद में जैसे परिजनों को पता चला, हम लोग थाने में गए, एसपी साहब के पास गए, हमने FIR लिखवाई, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई न करते हुए खाली एक लिपापोती का काम करके और हमें एक आश्वासन सा दे दिया गया। 40 दिन बीत गए, अब हमारा सब्र का बांध है वो टूट चुका है और यहाँ धरने का यही कारण है कि हम ढोलू को इंसाफ के लिए यहाँ बैठे हैं और इंसाफ दिलाकर ही उठेंगे। और संघर्ष का एक दूसरा नाम है राजेंद्र गुट, जो हमारे साथ है, हमारे कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ में इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। हम भी इनके साथ हैं और जब तक प्रशासन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं देता, हम इस धरने को समाप्त नहीं करेंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारा जो विरोध है वो हम सरकार के, प्रशासन के सामने जता रहे हैं
अगर फिर भी ये नहीं मानते हैं तो हमें एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। उसके लिए भी हम तैयार हैं। प्रशासन अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। क्या कुछ मांगे रहेंगी प्रशासन से अभी आपकी? प्रशासन से मांगे यही रहेगी कि जो भी इसमें दोषी था उनको, जिन्होंने उनकी हत्या की है, हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा।